हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का डीपी की क्लास मैथ्स क्लिनिक में। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे क्लास 9th मैथमेटिक्स चैप्टर 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को। स्टूडेंट्स, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का ही एक पार्ट है। स्टूडेंट्स, जनरली किसी भी ऑब्जेक्ट या पॉइंट की पोजीशन को लोकेट करने के लिए, मीन्स किसी भी प्लेन में लोकेट करने के लिए हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का यूज करते हैं। स्टूडेंट्स, इस बात को ऐसे समझिए कि सपोज दैट आपका फ्रेंड किसी एक सिटी में रहता है, ठीक है, और आपको उससे मिलने जाना है और आप उस सिटी के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानते हैं। तो आपका फ्रेंड जो होता है वो आपसे कहता है कि फोन में कि आप जब मेन सिटी में आ जाओ तो आप मुझे कॉल कर लेना, मैं आपको पोजीशन बता दूंगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप जो है सपोज दैट उस सिटी में पहुंच गए और आप उस सिटी में पहुंच गए। अब आप या तो क्या होगा कि स्टेशन पर होंगे या सिटी में किसी भी शॉप के आगे से होंगे। सपोज दैट आप सिटी में स्टेशन पर नहीं, किसी शॉप के आगे से है और अब यहां से आप अपने फ्रेंड को कॉल करते हैं। मीन्स आप कहीं पर भी हो सकते हैं स्टूडेंट्स, पर आप सपोज दैट मैंने कह लिया कि एक पोजीशन हमने यहाँ पर ले ली कि आप यहाँ पर इस पॉइंट पर हैं और अपने फ्रेंड से फोन करते हैं कि सामने एक शॉप है जिसका नाम ये है और मैं यहाँ पर खड़ा हूं, तो आप बताइए कि मैं कैसे आप तक पहुंचूं। तो आपका फ्रेंड कहता है कि आप अपने जो सामने शॉप है उसका नाम बताइए। तो उसका नाम बताते हैं तो कहता है कि आप यहाँ से, अब देखिए यहाँ पर से आपको कैसे बता सकता है, क्योंकि आप जहां पर हो वहां से आपके 4 डायरेक्शन है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। तो सपोज दैट आपका फ्रेंड कहता है आपसे कि आप नॉर्थ में आ जाइए या ईस्ट में आ जाइए या वेस्ट में आ जाइए, कहीं भी कहेगा। सपोज दैट उसने कहा कि आप ईस्ट की साइड को घूम जाइए, तो आप ईस्ट की साइड को घूमेंगे तो आपकी डायरेक्शन यहाँ को हो जाएगी स्टूडेंट। अब वो कहता है कि आपसे जो 4th नंबर वाला आपका जो 4th नंबर वाला हाउस है वो उसका है, तो 1st, 2nd, 3rd, 4th, और आप 4th नंबर वाले हाउस में पहुंच जाते हैं और अपने फ्रेंड से मिल लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर बहुत सारे बच्चे सोचेंगे कि सर ऐसा कैसे हो सकता है कि जिस पोजीशन पर हो वहां से सीधे 4th पर हो। मीन्स ये थोड़ा सा आइडिया ले रहे हैं स्टूडेंट्स। मीन्स सबसे पहले तो उसके जो डायरेक्शन है उसे तो पहले बताएगा। मीन्स हमें क्या चाहिए, एक तो हमें चाहिए डायरेक्शन, उसके बाद कि उस डायरेक्शन में वो कहाँ पर रहता है। तो हमें 2 चीजों की जरूरत पड़ती है ना स्टूडेंट्स। तो ऐसे ही स्टूडेंट्स कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में होता क्या है स्टूडेंट्स कि किसी भी पॉइंट को अगर आपने लोकेट करना है या किसी भी ऑब्जेक्ट को आपको बताना है कि वो कहां पर है, तो उसके लिए भी आपको 2 पॉइंट की जरूरत होती है। तो वो 2 पॉइंट स्टूडेंट्स यहाँ पर नंबर होते हैं, लाइक कि 2 नंबर आपको 2 और 3 मिल गए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसमें जो फर्स्ट नंबर होता है स्टूडेंट्स वो एक्स की वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है और सेकेंड नंबर वाई की वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। और एक ये पेयर, ऐसा पेयर है स्टूडेंट्स जिसे हम ऑर्डर्ड पेयर कहते हैं, इसे हम कहते हैं ऑर्डर्ड पेयर। तो स्टूडेंट्स, ये ऑर्डर्ड पेयर की एक खासियत है कि अगर ये इसकी वैल्यू जैसे 2 और 3 दे रखी है तो ये कभी भी 3 और 2 नहीं हो सकता, क्योंकि जो फर्स्ट वैल्यू होती है वो हमेशा एक्स की होती है और जो सेकेंड वैल्यू है वो वाई की। इस केस में देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक्स की वैल्यू 3, वाई की वैल्यू 2 हो गई है। तो क्या 2 और 3 कभी एक जैसे हो सकते हैं? मीन्स इनकी वैल्यू सेम हो सकती है? नहीं हो सकती है। तो इसलिए ये जो पेयर है, ऑर्डर्ड पेयर है, ये पोजीशन को बताता है उस पॉइंट की। मीन्स वो एक्स पर किस पॉइंट पर है और वाई एक्सिस पर किस पॉइंट पर है। तो देखिए, थोड़ा सा इसको ग्राफ से समझने की कोशिश करते हैं स्टूडेंट्स। सपोज दैट आपको किसी पॉइंट को बताना है कि वो 2,3 पर है, तो आप कैसे बताएंगे स्टूडेंट्स? आपको इसके लिए क्या जरूरत होती है? सबसे पहले आपको यहाँ पर 2 एक्सिस की जरूरत होती है। ये होता है हमारा स्टूडेंट्स एक्स एक्सिस और इसे कहते हैं हम वाई एक्सिस। ठीक है स्टूडेंट्स, ये लाइन जो हमारी है एक्स एक्सिस है जिसे हम हॉरिजॉन्टल लाइन भी बोलते हैं और ये वर्टिकल लाइन है स्टूडेंट्स जिसे हम वाई एक्सिस बोलते हैं। ठीक है, तो सपोज दैट आपको किसी पॉइंट की पोजीशन बतानी है या किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन बतानी है। सपोज दैट वो पॉइंट है, हम कहते हैं कि 4,3 पर है, तो हम कैसे कहेंगे? अभी मैंने आपको बताया था ना 4,3। तो देखिए, सबसे पहली वैल्यू आपको ये तो बता दिया था कि मैंने पहली वैल्यू एक्स की होती है, दूसरी वाई की, और हमें पॉइंट क्या है 4 और 3। इट मीन्स एक्स की वैल्यू 4 कहां पर होगी? अब देखिए स्टूडेंट, इसमें 4 बहुत जगह को है, 1 2 3 4 यहाँ भी 4 है, 1 2 3 4 यहाँ भी 4 है और 1 2 3 4 ऊपर को भी 4 है और लेफ्ट साइड को देखेंगे 4 यहाँ भी है।
तो जब हम बात कर रहे हैं कि पहली वैल्यू x की है तो स्टूडेंट्स ये लाइन जो होती है x एक्सिस की होती है, तो इट मीन्स ये सभी वैल्यू x की है। तो मेन से हम कहेंगे ये अगर ये राइट साइड को होता है मेन पॉइंट से, मीन्स जहां पर हमने O लिखा है उसे राइट साइड को है तो आप इसे प्लस में काउंट करेंगे। और जैसे कि आप नंबर लाइन पे जानते हैं स्टूडेंट्स, 0 से लेफ्ट साइड को आप माइनस में लेते थे, 0 से राइट साइड को आप प्लस में लेते थे। ठीक है स्टूडेंट, तो x की वैल्यू कहेंगे स्टूडेंट्स तो इसी लाइन पर हमें चेक करनी होती है। और इस लाइन पर 0 से इधर को -4 है और इधर को +4 है, मीन्स इस साइड को आपकी माइनस वाले नंबर है और राइट साइड में 0 के पॉजिटिव नंबर है। अब ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, मैंने कहा था x की वैल्यू 4 है, तो 4 इस साइड तो हो नहीं सकता, यहाँ तो माइनस है, तो राइट साइड में 4 ये पॉइंट हो गया स्टूडेंट्स। तो इस पॉइंट से अब y की वैल्यू 3, तो यहाँ से y कहाँ को है, y तो ये है, तो y की भी देखिए यहाँ को निगेटिव वैल्यू है। हमेशा ध्यान रखिएगा कि 0 से डाउन में अगर आप जाएंगे तो निगेटिव होगा और अप जाएंगे तो ये पॉजिटिव वैल्यू आएंगी। तो हमें y की 3 चाहिए, तो y की वैल्यू 3 कहाँ मिलेगी, यहाँ से हम ऊपर को चले जाएंगे, देखिए यहाँ पर 1 मिलेगा, यहाँ पर 2 मिलेगा और यहाँ पर 3 मिलेगा। तो ये वो पॉइंट है स्टूडेंट्स जहां पर हम 4,3 को शो कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरह से हमने देखा कि किसी भी पॉइंट को हम कैसे लोकेट कर सकते हैं। तो इसके लिए थोड़ा सा कुछ पहले हम पॉइंटों को जान लें स्टूडेंट्स, फिर इस पर और डिस्कशन करेंगे कि कैसे हम और पॉइंटों को यहाँ पर लोकेट कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए स्टूडेंट्स लिखा है, सबसे फर्स्ट पॉइंट है, अगर आप देख पा रहे होंगे, लिखा है द एक्स कोऑर्डिनेट इज कॉल्ड, द एक्स कोऑर्डिनेट इज ऑल्सो कॉल्ड द एब्सिसा। ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, जो एक्स कोऑर्डिनेट हमने अभी बात करी थी कि यहाँ पर एक्स और वाई होते हैं, जो हमारा कोई भी पॉइंट हो उसमें फर्स्ट होता है एक्स, सेकंड होता है वाई। तो जो एक्स कोऑर्डिनेट का अदर नेम है स्टूडेंट्स वो है एब्सिसा। ये आपको ध्यान करना होगा कि इसका अदर नेम क्या है, एब्सिसा। और वाई का जो अदर नेम है स्टूडेंट्स वो है ऑर्डिनेट। और जब स्टूडेंट्स इन दोनों को साथ लिखते हैं तो ये हो जाते हैं कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो इसी से हम पढ़ते हैं इसकी ज्योमेट्री को, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो देखिए एक्स होता है एब्सिसा, वाई होता है ऑर्डिनेट, और जब हम इन दोनों को पेयर में लिखते हैं तो ये हो जाते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट के कोऑर्डिनेट, और इसकी जो ज्योमेट्री होती है उसे हम कहते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इतना पता चला होगा आपको। तो पहली लाइन समझ में आ गई कि एक्स कोऑर्डिनेट को क्या कहते हैं हम, एब्सिसा, और वाई कोऑर्डिनेट को क्या कहते हैं, ऑर्डिनेट। अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैंने अभी आपको बताया था कि दो लाइनें चाहिए हमें जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है। इसको हम कहते हैं एक्स एक्सिस और इस लाइन को कहते हैं हम वाई एक्सिस। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसमें एक्स और एक्स डैश लिखा जाता है, इसमें वाई और वाई डैश। देखिए जहां को एक्स लिखा है वहां को पॉजिटिव, जहां को एक्स डैश लिखा है वहां को नेगेटिव वैल्यू होती है। जहां को वाई लिखा है स्टूडेंट्स वहां को पॉजिटिव वैल्यू, जहां को वाई डैश लिखा है वहां को नेगेटिव वैल्यू होती है। और ये एक दूसरे को मीन्स ये दोनों लाइनें एक दूसरे को परपेंडिकुलर मीन्स 90 डिग्री पर कट करती है। ठीक है स्टूडेंट्स, और इसमें स्टूडेंट्स जो ये एक्स एक्सिस वाली लाइन होती है इसको हम कहते हैं स्टूडेंट्स हॉरिजॉन्टल लाइन। ये होती है हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है स्टूडेंट्स, और जो इसमें वाई एक्सिस वाली लाइन होती है स्टूडेंट्स उसे कहते हैं हम वर्टिकल लाइन। तो ये होती है हमारी वर्टिकल लाइन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप ग्राफ पर भी देख सकते हैं स्टूडेंट्स। देखिए ये जो लाइन है स्टूडेंट्स ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, और जो ये वाई एक्सिस वाली लाइन है ये वर्टिकल लाइन है। तो आपको फोर्थ पॉइंट भी समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स। अब देखिए फिफ्थ पॉइंट, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू लाइन्स इज नोन एज ओरिजिन। ये कहता है कि जो ये दो लाइन है स्टूडेंट्स, ये दोनों लाइनों का जो इंटरसेक्शन मीन्स जहां पर ये एक दूसरे को कट करती हैं, इस पॉइंट को ओरिजिन कहते हैं। और ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, इसके जो कोऑर्डिनेट होते हैं वो 0 0 0 0 क्यों होते हैं स्टूडेंट्स, क्योंकि यहाँ पर x की वैल्यू भी 0 होती है और y की वैल्यू भी 0 होती है। क्योंकि यहाँ पर 0 है तो x की वैल्यू यहीं से राइट साइड में पॉजिटिव आती है और लेफ्ट साइड को निगेटिव स्टार्ट हो जाती है। और ऐसे अब अगर ऊपर को देखोगे स्टूडेंट्स तो पॉजिटिव, नीचे को देखोगे तो निगेटिव। लेकिन यहाँ पर x की वैल्यू भी 0 होती है, y की वैल्यू भी 0 होती है। इसलिए जहां पर ये दोनों लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं इस पॉइंट को ओरिजिन बोलते हैं, और इसके कोऑर्डिनेट होते हैं स्टूडेंट्स 0,0। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसका। देखिए नेक्स्ट लिखा है द प्लेन ऑन विच दीज लाइन्स आर ग्राफ्ड इज नोन एज कार्टेशियन प्लेन एंड द लाइन आर कॉल्ड कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो स्टूडेंट जहां पर ये लाइनें बनाई गई हैं तो ये कह रहा है कि इस पॉइंट, इस प्लेन को, जो ये प्लेन है स्टूडेंट्स,
इसे हम कार्टेशियन प्लेन कहते हैं। मीन्स हमने एक ग्राफ ड्रॉ कहाँ कर रखा है, इस पेज पे कर रखा है, तो ये हमारे लिए कार्टेशियन प्लेन है स्टूडेंट्स। और ये जो एक्सिस आ रही है इन्हें हम कार्टेशियन एक्सिस बोलते हैं। यही लिखा हुआ है देखो, सॉरी कोऑर्डिनेट एक्सिस बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारे कोऑर्डिनेट एक्सिस हो गए और ये प्लेन जो हो गया ये कार्टेशियन प्लेन होगा स्टूडेंट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखते हैं। These two mutually perpendicular line divide the coordinate plane into 4 parts which are called quadrant। ये कह रहा है कि जो ये दो लाइनें हैं जब ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो ये 4 पार्ट में डिवाइड हो जाती हैं। और जब ये 4 पार्ट में डिवाइड हो जाती है स्टूडेंट्स, तो इसमें फर्स्ट वाले को, जो ये पार्ट है इसको हम कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको कहते हैं सेकंड क्वाड्रेंट, इसको कहते हैं थर्ड क्वाड्रेंट, और ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट। तो आप एंटी क्लॉक देखेंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद देखिए स्टूडेंट, इसके बाद हमें लिखा हुआ है, देखिए 4 क्वाड्रेंट होते हैं। इसके बाद इसने इनके साइन पर बता रखा है। देखिए मैं आपको बता देता हूं कि इस क्वाड्रेंट में जो साइन लिए जाते हैं स्टूडेंट्स वो दोनों पॉजिटिव लिए जाते हैं। अब दोनों पॉजिटिव क्यों लिए जाते हैं स्टूडेंट्स, अभी बात करते हैं। यहां पर हम लेते हैं माइनस और प्लस, और यहां पर लेते हैं हम इस क्वाड्रेंट में माइनस माइनस, और इसमें लेते हैं हम प्लस माइनस। देखिए स्टूडेंट्स, आपको कैसे ध्यान रहेगा कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों साइन पॉजिटिव होते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में माइनस प्लस, थर्ड क्वाड्रेंट में माइनस माइनस और फोर्थ क्वाड्रेंट में प्लस माइनस। सबसे पहली बात है कि ये साइन किन के हैं, ये जो हम एक्स और वाई की वैल्यू लेते हैं स्टूडेंट्स उनके साइन है। एक्स वाई की वैल्यू मीन्स फर्स्ट वाला एक्स है, सेकंड वाला वाई, मीन्स यहाँ पर एक्स भी प्लस में होगा और वाई भी प्लस में होगा। यहाँ पर एक्स की वैल्यू माइनस में होगी, वाई की वैल्यू प्लस में होगी, और थर्ड वाले में एक्स की वैल्यू भी माइनस में होगी, वाई की वैल्यू भी माइनस में होगी। फोर्थ में एक्स की वैल्यू प्लस होगी, वाई की वैल्यू माइनस होगी। अब कैसे हम ध्यान करेंगे स्टूडेंट्स, देखिए अब हमें अगर कोई भी पॉइंट को हमें लोकेट करना हो तो ध्यान रखिए इस लाइन में एक्स की वैल्यू कैसी आ रही है स्टूडेंट्स, पॉजिटिव, और वाई की वैल्यू भी कैसी आ रही है, पॉजिटिव। और आप सबको मालूम है कि ये पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है। और अगर मुझे यहाँ पर कोई पॉइंट शो करना हो या हमें लोकेट करना हो तो मैं पहले में एक्स की वैल्यू लिखता हूँ। जब मैं एक्स की वैल्यू लिखूंगा तो यहाँ को तो मैं पॉजिटिव ही लिखूंगा स्टूडेंट, क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू अगर सपोज करो मेरे पास 2,3 है तो एक्स की वैल्यू पॉजिटिव है तो कहाँ होगी, वो इस लाइन पर होगी, और वाई की वैल्यू इस लाइन पर होगी, तो इन दोनों के बीच में ग्राफ आएगा। और जब दोनों पॉजिटिव हैं तो तभी तो ये दोनों पॉजिटिव आ रहे हैं ना, क्योंकि इस लाइन में पॉजिटिव है, यहाँ को भी पॉजिटिव है, तो ये दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव लाइनें हैं, तो इनके बीच में जो पॉइंट आएंगे वो भी तो पॉजिटिव पॉजिटिव आएंगे। ऐसे ही देखिए स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर ध्यान दें स्टूडेंट्स, यहाँ को एक्स है नेगेटिव और वाई है ऊपर को पॉजिटिव, तो इसलिए नेगेटिव और पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट की बात करोगे स्टूडेंट्स, यहाँ को देखिए ये भी नेगेटिव है एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू भी नेगेटिव है, इसलिए नेगेटिव नेगेटिव। और फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करें स्टूडेंट्स तो एक्स तो पॉजिटिव है और वाई कैसा है देखिए नेगेटिव है, इसलिए ये प्लस और माइनस है। ठीक है स्टूडेंट, तो उम्मीद करता हूं ये आपको समझ आ गया होगा कि ये प्लस प्लस माइनस 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 और प्लस माइनस क्यों है। ठीक है स्टूडेंट्स, यहां ध्यान दीजिए, यहां पर ये भी प्लस है, ये लाइन भी प्लस है, तो प्लस प्लस। सेकंड क्वाड्रेंट में देखेंगे तो एक्स की वैल्यू तो माइनस में आ रही है, वाई की वैल्यू प्लस में आ रही है। थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स की वैल्यू भी माइनस में है, वाई की वैल्यू भी माइनस में, इसलिए दोनों निगेटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट में स्टूडेंट्स एक्स की वैल्यू पॉजिटिव, वाई की वैल्यू निगेटिव, इसलिए ये प्लस माइनस है। ठीक है स्टूडेंट्स, इतना समझ में आया होगा आपको। तो यही दिखा रखा है कि एब्सिसा फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लस प्लस, तो इसलिए कोऑर्डिनेट प्लस प्लस। एब्सिसा प्लस है, ऑर्डिनेट भी प्लस है, तो कोऑर्डिनेट प्लस प्लस है। सेकंड में हमने भी देखा था कि माइनस आया था, एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू प्लस, तो ये माइनस प्लस। ऐसे ही देखिए थर्ड में हमने देखा था कि दोनों ही माइनस थे, इसलिए ये माइनस माइनस। ठीक है स्टूडेंट्स, और यहां पर देखिए फोर्थ में एब्सिसा प्लस था, ऑर्डिनेट माइनस था, तो प्लस माइनस, तो कोऑर्डिनेट होंगे प्लस माइनस। अब दूसरी बात है स्टूडेंट्स ध्यान देने वाली कि जो इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस, जो एक्स एक्सिस की इक्वेशन होती है स्टूडेंट्स वो y इक्वल टू 0 होती है, क्योंकि देखिए एक्स एक्सिस में y की वैल्यू एक ही जगह होती है यहाँ पर, और वो भी 0 होती है। तो एक्स एक्सिस में y 0 होता है और y एक्सिस में x 0। देखिए ये y एक्सिस है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप देखेंगे कि x की वैल्यू सिर्फ यहाँ पर आएगी, वो भी 0 होगी। तो ध्यान दीजिएगा, लिखा हुआ है कि इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस इज 0 और इक्वेशन ऑफ y एक्सिस इज
इक्वेशन ऑफ वाई एक्सिस इज एक्स इक्वल टू 0, मीन्स एक्स एक्सिस में वाई 0, वाई एक्सिस में एक्स 0 होता है स्टूडेंट्स। ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा, ग्राफ की बात करें स्टूडेंट्स, जो ग्राफ होता है, अगर x इक्वल टू आपको कोई भी एक कांस्टेंट नंबर दिया हो, सपोज करो आपको x इक्वल टू 3 दिया है, तो आप इसका ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे स्टूडेंट्स। ये कहता है कि जैसे ये आपका ग्राफ है तो x इक्वल टू 3 है स्टूडेंट्स, तो x की वैल्यू 1 ही होगी, ये 2 होगी, ये 3, यहाँ पर 1 2 3। तो आपको क्या करना है, y एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर देनी है स्टूडेंट्स, ये आपको x इक्वल टू 3 का ग्राफ शो कर देगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपको x इक्वल टू 3, और ये लाइन जो होती है स्टूडेंट्स, ये पैरेलल होती है y एक्सिस के। देखिए ये तो y एक्सिस है ना स्टूडेंट्स, तो y एक्सिस के पैरेलल ये लाइन आएगी, तो यही लिखा हुआ है कि ग्राफ ऑफ द लाइन x इक्वल टू a के प्लेस पर आप कोई भी कांस्टेंट नंबर ले सकते हैं। आप यहाँ पर से मीन्स कोई भी इंटीजर ले सकते हैं। आप यहाँ पर -1 लीजिए, -2 लीजिए, -3 लो, या 1 2 3। सपोज दैट अगर हमें यहाँ पर x इक्वल टू -2 शो करना होता है स्टूडेंट्स ग्राफ पर, तो ये -1 और ये -2, तो हम ये लाइन ऐसे ड्रॉ कर देते हैं स्टूडेंट्स, ये x इक्वल टू -2 की लाइन हो जाती। ठीक है, तो ये कहता है कि कभी भी जो x इक्वल टू, अगर आपको a की फॉर्म में कोई भी इक्वेशन गिवन होगी तो उसका जो ग्राफ आएगा वो y एक्सिस के पैरेलल आएगा। देखिए +3 था तो भी y एक्सिस के पैरेलल है, अगर -2 है तो भी y एक्सिस के पैरेलल है। ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पॉइंट है, ग्राफ ऑफ द लाइन y इक्वल टू b इज ऑलवेज पैरेलल टू x एक्सिस। अब देखिए ये कहता है कि अगर आपको y इक्वल टू समथिंग दिया होता है, y इक्वल टू आपको दिया है 1, तो आपको कहता है कि जो ग्राफ आएगा वो x एक्सिस के पैरेलल आएगा। तो आपको 1 दिया है तो 1 यहीं पर ही तो होता है, तो ये क्या बन जाएगा, ये लाइन होगी y इक्वल टू 1 की। अगर सपोज करो y इक्वल टू आपको -5 दिया होता, तो आप यहाँ काउंट करिए 1 2 3 4 5, तो ये लाइन आपकी आ जाती, और ये y इक्वल टू -5 की लाइन है, क्योंकि माइनस वाले तो ओरिजिन से नीचे ही होते हैं ना, तो ये y इक्वल टू -5 की लाइन है और ये y इक्वल टू 1 की लाइन है। तो देखिए आपको ध्यान देंगे तो ये हमारा क्या है, x एक्सिस, तो x एक्सिस के पैरेलल होगा। यही लिखा हुआ है, ग्राफ ऑफ द लाइन y इक्वल टू b इज ऑलवेज पैरेलल टू x एक्सिस। तो y इक्वल टू अगर समथिंग कोई भी नंबर आपको गिवन होगा स्टूडेंट्स, तो जो ग्राफ बनेगा वो x एक्सिस के पैरेलल बनेगा। ठीक है स्टूडेंट्स। इसके बाद लिखा हुआ है स्टूडेंट्स, एनी पॉइंट ऑन x एक्सिस इज x, 0 एंड एनी पॉइंट ऑन y एक्सिस इज 0, y। ये कहता है स्टूडेंट्स, x एक्सिस में कभी भी आप कोई पॉइंट लोगे तो आपको x, 0 की फॉर्म में मिलेगा, और y एक्सिस पर कभी भी कोई पॉइंट लोगे तो आपको 0, y की फॉर्म में मिलेगा। ऐसा क्यों होता है स्टूडेंट्स, देखिए x एक्सिस में हमने बताया था आपको x तो कहीं पर भी मिल सकता है, लेकिन इस एक्सिस में y हमेशा 0 होता है, क्योंकि इस लाइन पर y कभी भी आता ही नहीं है, सिर्फ यहाँ पर आता है, वो लाइन वो पॉइंट होता है 0। इसलिए x एक्सिस पर कभी भी पॉइंट लेना हो तो x, 0 लेंगे, और y एक्सिस पर कभी भी पॉइंट लेना हो स्टूडेंट्स तो y की वैल्यू तो होती है लेकिन x की वैल्यू नहीं होती है, इसलिए यहाँ पर x के प्लेस पर 0, y के प्लेस पर y लिया गया है। ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस तरह से हम पता कर सकते हैं कि अगर हमें बताना हो कि x एक्सिस पर क्या पॉइंट लेंगे, तो आप हमेशा ध्यान देंगे, अगर सपोज दैट आपको 3, 0 पॉइंट दिया हो, या 4, 0 पॉइंट दिया हो, या -5, 0 दिया हो, तो आप समझ जाइए कि ये सारे पॉइंट जो हैं x एक्सिस पर लाई करेंगे, क्योंकि इनमें x की वैल्यू तो है स्टूडेंट्स, y की वैल्यू नहीं है। और ऐसे ही स्टूडेंट्स अगर आपको 0,3 या 0,-2 या 0,7 दे दे, तो ऐसे पॉइंट स्टूडेंट्स हमेशा y एक्सिस पर लाई करेंगे, क्योंकि इनमें x 0 है, y की ही वैल्यू है। तो बस आपको ये पता करना होता है, जैसे 3 है तो y की वैल्यू 3 है, तो ये पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा 0,3। अगर ये 0,-2 है स्टूडेंट्स, तो ये पॉइंट होगा 0,-2, क्योंकि x तो है ही नहीं, हमने इसमें सिर्फ किसको चेक करना है, y को। तो y की जो वैल्यू दे रखी है वहां पर उस पॉइंट को आप इंडिकेट करके वहां पर वो पॉइंट लिख दीजिए कि ये 0,2 है, यहाँ पर 0,-3 है, 0,-4 है। तो इस तरह से स्टूडेंट्स ये हमारे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का थोड़ा सा बेसिक था जो आपने देखा था। इसकी फुल डिटेल आपको बड़ी क्लासों में ज़्यादा मिलेगी। अभी सिर्फ हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बेसिक पॉइंटों को समझा था स्टूडेंट्स, और नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे डिस्कशन करेंगे। अगर आपको स्टूडेंट्स ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।